हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर एक क्वेश्चन आता है और आप फेस भी करते होंगे, क्योंकि इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अब इंटरव्यू में जाना है, तो निश्चित रूप से तमाम तरह के क्वेश्चन का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि इस नौकरी से, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, इस नौकरी से आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं? जी हाँ, इस नौकरी से आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं? तो आपका जवाब कितना होगा? 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 या 70,000 या लाख या 2 लाख? आपका जवाब क्या कुछ इस तरीके का होना चाहिए? जी हाँ, क्या सोच रहे हैं? कुछ इस तरह। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेशक अगर आपसे वो पूछेगा कि आप जो है सैलरी, आपको जॉब मिलेगा, आप जिस जॉब के लिए आए हैं, तो आपने कुछ तो उम्मीद रखा होगा कि आपको कितनी सैलरी मिले, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब योर एक्सपेक्टेशन जो इस कंपनी से है, आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, कितने रुपए की है? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने की है? कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा कि हमें इतनी नौकरी मिल जाए, इतनी सैलरी मिल जाए। तो वहां उस इंटरव्यू में अगर जवाब आप ये देते हैं, मुझे 20,000, मुझे 30,000, 45,000, 65,000 सैलरी इंडियन करेंसी, सो यू आर टोटली रॉन्ग। आप बिल्कुल गलत करते हैं, आपको बिल्कुल ये जवाब नहीं देना। अभी प्रश्न उठता है कि सर अगर मुझसे यही पूछा जा रहा है और आपने सिखाया भी है, आपने बताया भी है कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, लेकिन हाँ, मैंने बोला है, मैंने बताया है, लेकिन आपको और भी चीजें क्या जाननी है, क्या समझनी है, उस चीज को जरा समझिए। अब आपको जो जवाब देना है, वो जवाब क्या देना है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। आप खुद डिसीजन लेना, क्या सही है और क्या गलत है, आप समझ जाएंगे। मुझे कंपनी की पॉलिसी में भरोसा है। सर, अगर कोई पूछता है कि आप कितना सैलरी उम्मीद रखते हैं, तो सीधी सी बात, सर अगर सैलरी की बात की जाए तो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे कंपनी की पॉलिसी में भरोसा है, कंपनी का जो भी रूल और रेगुलेशन है, मुझे उसमें विश्वास है, क्योंकि यह एक कंपनी बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है और काफी फेमस है। इसमें काम करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। दूसरी बात, इस कंपनी के साथ काम करना मेरी खुशनसीबी होगी। मुझे इस कंपनी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कंपनी के साथ मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जो मुझे आगे बढ़ने में काफी मदद करेगी। लोगों का सपना होता है कि इस कंपनी में काम करना, और आज मुझे वह मौका मिला हुआ है। इस वजह से मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूं। मेरा भी सपना है इस कंपनी के साथ काम करना। कंपनी के नियमानुसार जो भी सैलरी मिलेगी, कंपनी के नियमानुसार जो भी सैलरी मिलेगी, वो मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि मेरे लिए मायने इस कंपनी में काम करना है और मुझे आगे बढ़ना है, न कि मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता है सैलरी। कंपनी ने जो कुछ भी तय किया है, मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि कंपनी ने की जो पॉलिसी है, कंपनी के जो नियम है, कंपनी के जो रूल्स हैं, वो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होंगे और मुझे वो सारा स्वीकार है। मैं रिटेन भी इस चीज को स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। जब आपका जवाब इस तरीके से होगा, तो 100 नहीं 110% इंटरव्यू लेने वाला पैनल आपको जॉब देगा, इसकी गारंटी। अब देखिए, क्योंकि आपने इशू नहीं बनाया कि मुझे। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं या नुकसान क्या होता है, आपका कई जगह नुकसान हो जाता है। जैसे आप गए और इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपको कितनी सैलरी है और आप उस जॉब के लायक हैं, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब इस तरह की बात आती है आपसे, तो उस समय आप बोल देते हैं मुझे 35,000 चाहिए, लेकिन कंपनी आपको 45,000 देना चाहती थी। कितने का नुकसान हुआ? कितने का नुकसान? 35 और 45, 10,000 का नुकसान आपका हो गया। तो जब आप खुद ही उसमें खुश हैं, तो फिर क्या करना? तो कभी भी कोई भी इंसान, कभी भी ये गलती मत करिए कि अपनी कीमत बताइए। और कोई, दुनिया का कोई भी इंसान अपनी कीमत नहीं बता सकता। मौका जो है छोड़ दीजिए उस पैनल के ऊपर, इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर, इंटरव्यू लेने वाले जो भी पैनल लोग हैं, जो भी सर हैं, उनके ऊपर, मैडम है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अरे जो कंपनी, जो रूल्स है कंपनी का, आपको ये मालूम होना चाहिए कि देश में या ग्लोबल स्टैंडर्ड पे एक सैलरी का रूल रेगुलेशन बना हुआ है। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या वो सरकारी हो, या आप प्राइवेट जॉब की बात करें या गवर्नमेंट जॉब की, सबके रूल्स रेगुलेशन है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगी। फिर काहे का चिंता? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप चिंता, डजंट मैटर। और डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप सीधा सा इस तरह से। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि आपको क्या कहना है।
जी हाँ, दोनों लोगों के लिए बात कर रहा हूं। अब ये प्रश्न आप कर देंगे कि सर ये तो फ्रेशर कैंडिडेट का जवाब हो गया, मैं तो एक्सपीरियंस होल्डर वाला हूं। जाहिर सी बात है सर, एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको वह पोस्ट मिल रहा है तो आपको सैलरी भी एक्सपीरियंस वाला मिलेगा, तो फिर कहने की क्या जरूरत है। आप पहली कंपनी में 55,000 पाते थे, और अगर उस छोड़ के आएंगे तो सैलरी तो बढ़ती ही बढ़ती है, कम तो होती नहीं है। तो सैलरी वहां बढ़ेगी बढ़ेगी। आप सोच रहे हैं चलो 5,000 भी बढ़ जाएगा तो मैं काम करूंगा, लेकिन कंपनी आपकी 20,000 रुपए बढ़ाने की सोच रही है, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा ना, कि कंपनी का होगा? मेरा तो अच्छा होगा, मैं लिख दूंगा कि हाँ सर ये बंदा इतने में काम करना चाहता है, तो वो तो क्रेडिट मुझे हो गया कि हाँ ये बात देखो वेद सर ने बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया। तो नहीं, इस चीज से आप चाहे फ्रेशर कैंडिडेट हो या आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपका जवाब यही होना चाहिए जो अभी मैंने एग्जांपल में बताया। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।